जिस पर यूडीएल लग रहा है, ये 6 mm का गैप है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। EI की वैल्यू 781,250 mm टू द पावर किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। आपसे RA की वैल्यू पूछिए क्या होगी। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुने, अच्छा क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, चेक कर लो भाई, ये A है, ये लेंथ 5 मीटर है। देखिए, अगर ये जो B पॉइंट है ये इस सपोर्ट को टच ना करे, ठीक है, तो जितना लोड होगा वो रिएक्शन RA के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आई जो बोली मैंने? तो सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन एट B निकाल लेते। अगर डिफ्लेक्शन एट B 6 mm से कम आया तो B पर कोई रिएक्शन, सपोर्ट पर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। टोटल लोड किसके इक्वल हो जाएगा? रिएक्शन एट A के। तो देखते हैं कितना आएगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दिस इज WL4/8EI। W 100 है, L की वैल्यू 5 है, 5 टू द पावर 4, 25, 25, 625, 8 EI हो गया 781,250। Let me check. Let me check. मैं ऐसे बोला था, let me check. 78, 12, 50। क्या बताया था तुमने? नहीं, तुमने क्या बताया? 2 पॉइंट समथिंग बता रहे थे। हाँ, तो कुछ नहीं करी है, सारी गड़बड़ी है। वैसे गड़बड़ तो मैं भी कर रहा हूँ ऐसे। नहीं, 10 ही आना चाहिए, बट मेरा 0.1 क्यों आ रहा है फिर? लोड सोई तो है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा लगा। कोई गल नहीं पुत, उत्थे भी किलोमीटर या किलो न्यूटन। 625 100 बटे 8 बटे 78 12 50। हाँ, अब से है ना, मैंने एक्स्ट्रा लगा दी, 10 mm आएगा ना ही, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे, डिफ्लेक्शन एट B आया 10 mm। इस डेटा का मतलब समझिए, 6 mm तक डिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद ये सपोर्ट भी इस फिक्स सपोर्ट को टच कर लेगा, और जैसे भी इस फिक्स सपोर्ट को टच करेगा क्या प्रोड्यूस होगा? रिएक्शन। अगर YB की वैल्यू 6 mm से कम आती तो B इस पॉइंट को टच नहीं करता, टोटल लोड रिएक्शन के इक्वल हो जाता। अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि जब B इस पॉइंट को टच करेगा तो RB आ जाएगा, उस टाइम पर RA भी लग रहा होगा, तो बच्चे RA प्लस RB किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल लोड के। और टोटल लोड कितना लग रहा है? 5 × 100। अगर RB नहीं आता तो RA सीधा सीधा टोटल लोड 500 के इक्वल हो जाता, बट RB तो लगेगा क्योंकि ये जो पॉइंट B है ये फिक्स सपोर्ट को टच कर लेगा। अब हमें RB की वैल्यू निकालनी है कि RB क्या होगा। बात समझ आई यहां तक? अब देखो, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। मान लीजिए ये मैं ऐसे रिएक्शन के रूप में दिखा रहा हूं, ये RB आ गया। अब हमें यह पता करना होगा कि ये जो RB रिएक्शन है ये कितना डिफ्लेक्शन रोक रहा है। गुड आफ्टरनून। लिखिए या समझिए। तो बच्चे, RB बिल्कुल एक पॉइंट लोड की तरह है। B का डिफ्लेक्शन होना चाहिए था 10 mm, सपोर्ट की वजह से कितना हुआ? 6 mm। देखो, इसको ऐसे समझो, ये जो B है ये 10 mm होना चाहिए था, बट हुआ 6 mm। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि जो RB है उसने 10 में से 6 घटा दिया, मतलब 4 mm का क्या कर दिया? डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो RB एक पॉइंट लोड की तरह हो गया। तो बच्चे, RB
L क्यूब अपॉन 3EI किसके इक्वल आ जाएगा? 4 mm के। 10 mm डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, हुआ 6, 4 नहीं हुआ। 4 क्यों नहीं हुआ? हम ऐसे मान सकते हैं कि आरबी ने क्या करा, 10 mm नीचे लाने के बाद 4 mm इस बी पॉइंट को ऊपर उठा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आरबी ये हो गया 4 3, ये 7 8 1 2 5 0 है, L 5 है, मींस 125। तो 4 तिया 12 78 12 50 बटे 25 1। तो बच्चे ये वैल्यू आएगी 75 किलो न्यूटन। ये 4 mm में है, इसको मीटर में बदल लेते, 1000 से मल्टीप्लाई करके। ये बात समझ आई? ये स्टेप समझ आया? तो आरबी की वैल्यू 75 आ गई, और आर ए प्लस आरबी कितना है? 500। तो आर ए की वैल्यू कितनी रह गई? 425। तो आंसर आ गया 425। 10 mm का डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, हुआ 6 mm का, मतलब आरबी ने 4 mm का अपवर्ड डिफ्लेक्शन करा दिया। लिख लीजिए इसको। फिर हम, वैसे तो मैक्यूले मेथड पढ़ना है हमने, बट पहले स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढ़ते हैं, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी मेथड से कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, फिर उसके बाद मैक्यूले पढ़ेंगे। क्योंकि मैक्यूले से होने वाले मोस्टली क्वेश्चन मोमेंट एरिया मेथड से हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोमेंट एरिया और मैक्यूले दोनों से नहीं हो पाते, फिर वो स्ट्रेन एनर्जी मेथड से होते हैं। ये लिख लिया है तो हेडिंग डालिए स्ट्रेन एनर्जी मेथड। नेक्स्ट मेथड है ये। कौन सा? खुद भी कर लो, कुछ है ध्यान लगाओ उसमें, किया उसमें कोई भी नया कंसेप्ट नहीं लगना, जो पढ़ाया है वो उसी के बेसिस पर होगा। अगर इसमें कोई नया कंसेप्ट होता तो डेफिनेटली मैं बताता। एक भाई कोशिश करो, 2 बारी 10 बारी 20 बारी कोशिश किया करो, तब जाके आंसर्स आएंगे। नहीं आएंगे तो कल तो मैं बता ही दूंगा। फिर उसमें कंसेप्ट कोई नया नहीं लगना, इसलिए बस मैं उसको आज नहीं बता रहा कि एक बार आप फिर ट्राई करें, कुछ नया कंसेप्ट होता। जैसे गैप वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा अलग था तो बताया ही है। बच्चों आपने शुरुआत में पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। क्या फॉर्मूला था? पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE। इसी को सॉल्व करके आता था सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू एल। अब आप पढ़ोगे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू बेंडिंग। तो हमने क्या करा, एक बीम कंसीडर करी। लेट्स से ये न्यूट्रल एक्सिस है, हमने एक dx लेंथ की स्ट्रिप कंसीडर करी। ठीक है, जैसे पहले के डेरिवेशंस में आपने पढ़ा है, इस पर ये कंप्रेसिव स्ट्रेस लगे। तो हम ये मान लेते हैं कि लोडिंग इस तरीके से है। पहले बना लीजिए फिगर, वाई डिस्टेंस पर ये फाइबर। लिखिए, कंसिडर a simply supported beam as shown in the figure. Consider
a simply supported beam as shown in the figure with a small element of length dx, with a small element of length dx, full stop. लिखो strain energy stored in this small element, strain energy stored, strain energy stored in this small element is given as, तो बच्चे जो छोटी सी स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, देखिए हमने पढ़ा है कि स्ट्रेन एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू एल। तो इस एलिमेंट में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है वो हो गई डी यू, स्ट्रेस मान लीजिए सिग्मा लग रहा है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e। वॉल्यूम क्या होगा इस एलिमेंट की वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए डीए है और लेंथ डीएक्स है, तो ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आ गया। सॉरी, बात समझ आई? बट सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई के इक्वल है, तो सिग्मा एम वाई बाई आई के इक्वल आ गया। तो बच्चे डी यू की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा का स्क्वायर होना है तो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर आई स्क्वायर dx dA, और 2EB है। ये आपने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाली है। फॉर एंटायर सेक्शन या फॉर एंटायर बीम हम इंटीग्रेट कर देंगे, du का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा एम स्क्वायर dx वाई स्क्वायर dA डिवाइडेड बाई 2e आई स्क्वायर। बच्चे वाई स्क्वायर डी ए क्या होता है, आई याद होगा पढ़ा है, और एक आई स्क्वायर नीचे, तो आई से आई कैंसल आउट हो गया। तो बच्चे ये u की वैल्यू क्या आ गई, एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2ei। बच्चों इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू बेंडिंग। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। जी तो सबसे पहले हमने स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू बेंडिंग निकाली है। अब इसकी हेल्प से डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं हम वो सीखेंगे। स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हम स्लोप नहीं निकाल सकते, पर डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, वो भी बहुत पर्टिकुलर केसेस में। बट कुछ जगह पर सिर्फ यही मेथड चलेगा, कोई और मेथड यूज कर ही नहीं पाओगे आप। जैसे फ्रेम्स और सर्कुलर रिंग, ये दो क्वेश्चन हमने करने हैं। इवन ओवर हैंगिंग बीम है अगर, तो ये मेथड ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। अब बच्चे आपने पढ़ा था एक्सियल लोडिंग के टाइम पे कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, दिस इज एरिया ऑफ द लोड इलोंगेशन कर्व। ये वर्क डन है, तो आप लिख सकते हैं एज डिस्कस्ड अर्लियर, लिखिए एज डिस्कस्ड अर्लियर। बच्चे स्ट्रेन एनर्जी होता है हाफ पी वाई, जो आप लिखते थे डेल्टा, डेल्टा की जगह हम लिख रहे हैं वाई, वेयर वाई इज द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, वेयर वाई is the
डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। बच्चों इस मेथड से सिर्फ डिफ्लेक्शन आप वहां पता कर सकते हैं जहां लोड लग रहा है, और कहीं नहीं पता कर सकते। तो आपने बोला हाफ पी वाई इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI। तो इस मेथड की हेल्प से आप y निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एकदम सिंपल केस में सिखाऊंगा कि कैसे ये मेथड अप्लाई करते हैं, फिर 2-3 मेथड हम और सीखें, मतलब 2-3 क्वेश्चन इसके टॉपिक पढ़ने। अगर टाइम मिलता है तो मैक्यूलेज मेथड सीख लेंगे, फिर कल हम कॉन्जुगेट बी मेथड और कैस्टिग्लियानो थ्योरम पढ़ेंगे। कैस्टिग्लियानो बिल्कुल स्ट्रेन एनर्जी मेथड के जैसी होती है। हाँ नहीं, इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ। ये अभी करेंगे, फ्रेम का एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। देख लिया बच्चों ये? तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये मेथड यूज कैसे किया जाता है। लिख लिया मनोज? तो एक एग्जाम्पल देखिए, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये लोड W लग रहा है, ये A है, ये B है, ये L है। आपसे डिफ्लेक्शन एट A पूछा है। अब एग्जाम में क्या होता है, डिफ्लेक्शन तो जिस मेथड से आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितनी है मटेरियल में। वो डिफ्लेक्शन ना बोल के आपसे बस ये पूछेंगे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बताइए। तो बच्चे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, ये मटेरियल बेंडिंग में है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI। तो सबसे पहले आपको मोमेंट निकालना है। तो आपने बोला लेट सर, तो आपने x डिस्टेंस कंसीडर कर लिया ये। तो अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे मोमेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, W इंटू एक्स। तो आप इसको अब यहां रखो। तो आपने बोला W इंटू एक्स, मोमेंट इसका क्या होगा, स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI, और x की वैल्यू है 0 से लेकर L तक। तो हमें समझ सकते हैं कि अगर मोमेंट की इक्वेशन सिंपल है तब तक तो ये मेथड ठीक है। अगर मोमेंट मान लीजिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाए, मान लीजिए यूडीएल लग रहा है, तो इस केस में मोमेंट क्या बनेगा, WL/2x, उल्टा कर दिया, WLx/2 माइनस WX²/2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस मेथड के हिसाब से इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब तक मोमेंट की इक्वेशन बहुत सिंपल सी बन रही है तब तक तो ये मेथड ठीक है, बट अगर मोमेंट थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स बना फिर ये मेथड दिक्कत करता है। तो इसलिए बहुत लिमिटेड केसेस में ये मेथड यूज होता है, बट अभी यूज हो जाएगा। तो बच्चे ये आपने लिखा W², ये आ गया 2EI बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन इज x³/3, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दीजिए तो L³/3। तो बच्चे जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो गई वो हो गई W² L³ अपॉन 6EI। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सटर्नल वर्क डन, वो क्या होगा, हाफ इंटू W, और W के अंडर जो डिफ्लेक्शन है मान लीजिए YA, तो ये इक्वल होना चाहिए हाफ W किसके बच्चे, YA के। 2 से कटा 3 टाइम्स, W से W कट गया, तो YA की वैल्यू आ गई WL³ अपॉन 3EI। याद अगर आप करेंगे तो यही फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि ये मेथड यूज कैसे होता है। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दूंगा भी आपको, वो आपने अभी करना है। तो मोमेंट की इक्वेशन बनानी है, फॉर्मूले में रख के इंटीग्रेट करना। एक इसमें रिंग का क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, हम उसको करेंगे। हाँ, पॉइंट लोड के लिए मेथड ठीक है क्योंकि मोमेंट की इक्वेशन सिंपल सी बनेगी। अब जैसे एक जो अगला केस आएगा वो यही है कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आपको बतानी है क्या होगी। हाँ, वो बच्चे एक्सियल लोडिंग में स्ट्रेन एनर्जी, जब आपने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा है P² L/2 AE, इसमें जो लोड लग रहा है वो एक्सियल है।
और ये फॉर्मूला तब लगता है जब लोड क्या हो, ट्रांसफर्स हो, बेंडिंग की स्ट्रेन एनर्जी है, वो एक्सियल लोडिंग की स्ट्रेन एनर्जी थी, इसलिए मैंने बोला है वो एक्सियल लोडिंग है, ये बेंडिंग है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, कहीं किसी डिस्टेंस पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, ये ए है और ये डिस्टेंस बी है। आपसे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पूछी गई है इस बॉडी में। इसको भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो करना। तो बच्चे रिएक्शन सबसे पहले क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई एल, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बाई एल। हम क्या करेंगे, दो सेक्शन मानेंगे, इसको दो पार्ट में करेंगे। हमें बोलेंगे कि ये पूरी स्ट्रेन एनर्जी यू जो है, ये यू ए सी प्लस यू बी सी। एक सेकेंड, अरे भगवान, कुछ है ही नहीं वहां पे तो। अब देखिए, हमने ए से एक सेक्शन कट करा, ध्यान से देखिए, x1 डिस्टेंस पर, और बी से एक सेक्शन कट करा x2 डिस्टेंस पर। आप या तो दूसरा तरीका क्या होता कि आप यहां डिस्टेंस कट करते x और दो इक्वेशन बनाते, एक बनाते डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स, फिर माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए। वो मुश्किल हो जाता क्वेश्चन, बट अब देखिए आसान हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बच्चे मुझे एसी में स्ट्रेन एनर्जी बताओ, तो आप बोलेंगे सर एसी में मोमेंट कितना आएगा बच्चे, डब्ल्यू बी बाई एल इंटू x1। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बच्चे ये मोमेंट बताइए, यहां कितना मोमेंट आएगा, तो आप बोलेंगे सर रिएक्शन है डब्ल्यू बी बाई एल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x1। तो इसका अब आप क्या करोगे, स्क्वायर डब्ल्यू बी x1 बाई एल, इसका स्क्वायर dx अपॉन 2ei। इससे अब समझ आया बच्चे। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, ए तक, 0 से लेकर ए तक, प्लस। अब बीसी के लिए देखिए, इसके लिए बच्चे स्ट्रेन एनर्जी या बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, डब्ल्यू ए बाई एल इंटू x2। वेरी गुड, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बाई एल, सॉरी, डब्ल्यू ए बाई एल x2, इसका स्क्वायर dx अपॉन 2ei। इस बार इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर b तक, 0 से b बच्चे, 0 से b। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, फिर उसको इक्वल करेंगे हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू वाई सी के, तो डिफ्लेक्शन एट सी आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, पहले लिख लीजिए। भाई साहब मजा आ गया। टांगे बोल रही हैं, चीखे मार रही हैं टांगे मेरी। कल मैं टांगे घर छोड़ के आऊंगा, अब दर्द हो रहा है इनमें। टैलेंटेड होने के बड़े नुकसान हैं। कौन, हाँ और क्या, कई बार हुआ है टांगे आगे घर छोड़ा है। मेरी टांगे चीखे मारी, चीखे। चलो सॉल्व कर लो इसको, तो आसान है इसका सॉल्यूशन। ये स्ट्रेन एनर्जी एग्जाम में पूछी गई है कई बारी। देखो अब डब्ल्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाहर आ गया, 2ei बाहर आ गया, x1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रखी, ये आ गया a क्यूब बाई 3। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर, यहां आ गया 2ei, x2 का स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब बाई 3, मीन्स b क्यूब बाई 3। अब आपने डब्ल्यू स्क्वायर, देखिए 3 दूनी 6, दोनों जगह कॉमन है, 6ei एल स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर कॉमन लिया, बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये बन गया a प्लस बी।
बच्चे ए प्लस बी किसके इक्वल है? एल के। तो ये नीचे वाला एक एल कट जाएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 6 EIL। चिंगू पिंगू, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे डिफ्लेक्शन अंडर द लोड बताओ, तो आप इसको किसके इक्वल करोगे? हाफ WYC के, क्योंकि लोड सी पर लग रहा है, सी पर लग रहा है लोड। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो YC की वैल्यू आ गई W A स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कटा 3EI, यहां आ गया L। अगर मैं बोलूं प्रूफ करिए ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? हैं? 0 पुट कर देंगे, वेरी गुड। फिर YC 0 आ गया, वेरी गुड। फिर हाँ, बोल ले बेटा, पूरा बोल ले एक बारी, फिर मैं एक ही बारी उठूंगा, बार बार क्या उठूंगा। हाँ दिवाकर जी, कैसे प्रूफ करेंगे फॉर्मूला बिल्कुल सही आया है? अरे तुम लोग यार कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बस रट्टा मारते हो यहाँ पर आके। मनोज, कैसे पता चलेगा बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है ये? 100% मैं श्योर हूं कि हर एक टर्म इसमें लिखी हुई सही है। कैसे? नहीं, अगर हम ए और बी की वैल्यू को L/2 रखेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी WL³/48EI। और जब सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे लोड लगता है तो यही डिफ्लेक्शन निकल कर आता है। देखिए कैसे, इफ A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू L/2, तो बच्चे YC क्या हो जाएगा? A L/2 हो गया, मतलब L²/4, B भी हो गया L²/4, ये हो गया 1/3EIL। L से L कटा, 4 चौक 16 तिया 48, तो WL³/48EI। कल ही पढ़ा है, सेंट्रल डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम का है। देखिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें एक क्वेश्चन तो मैंने ही कराना है, रिंग का क्वेश्चन है, ठीक है? एक क्वेश्चन आप अभी करेंगे, फिर एक फ्रेम का क्वेश्चन है, वो आसान है, वो आप कर सकते हैं, होशियार बच्चे हैं आप लोग। और फिर फिर एक दो क्वेश्चन और करके हम मैक्यूले मेथड पर आ जाएंगे। मोस्ट पॉजिटिवली कल तक ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे कॉलम। मंडे को कॉलम खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। 2 दिन में टॉर्सन खत्म करेंगे, 2 दिन में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस खत्म करेंगे। सैटरडे को न्यूमेरिकल कम डाउट सेशन रखेंगे। सिविल का सिलेबस खत्म, मैकेनिकल में 2-3 टॉपिक और हैं, उनको पढ़ा देंगे भैया। जैसे आप में थिन सिलेंडर और है, वैसे फेलियर थ्योरीज भी है, बट फेलियर थ्योरीज तो एक दिन का टॉपिक है सिर्फ, बहुत छोटा टॉपिक है वो। तो जैस हाँ, प्रेशर वेसल बचे थिन सिलेंडर्स में आ गया। अब क्या है ना, ये जो टॉपिक है ये सिविल के गेट में नहीं है, बट सिविल के ईएससी में है, और मैकेनिकल के तो गेट में भी है। तो जैसे पढ़ाना तो है ही मैकेनिकल वालों को, तो आप सिविल वाले पढ़ सकते हैं ये सोच के कि हमारा ईएससी में आ जाएगा। नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गेट में तो गेट के हिसाब से टॉर्सन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, कॉलम और फेलियर थ्योरीज सिविल का ये रह रहा है। मैकेनिकल का ये तो है ही, इसमें प्रेशर वेसल्स, जिसको थिन सिलेंडर्स, थिन है थिक नहीं है, थिन सिलेंडर ऐड हो जाएगा, और टेस्ट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। बस 2 एडिशनल टॉपिक है, एक दिन का टाइम और लगता है उसमें, छोटे छोटे टॉपिक है। हम्म तो इस पावन अवसर की बेला पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। टांगों में बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे कोई मालिश मिल जाए ना, मैं मॉल जाऊंगा आज, पैसे वहाँ मशीन है यार, मशीन में टांगा घुसा दूंगा मैं अपनी। मैं बहुत अच्छे एरिया में रहता हूँ, सहस्त्रधारा रोड, पैसिफिक गोल्फ एस्टेट में रहता हूँ मैं।
पैसिफिक गोल्फ स्टेट। हाँ, तो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। क्वेश्चन है यहाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएगा। आप बोलेंगे कि सर क्या लाजवाब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। यकीन मानिए यूपीपीएससी बहुत बढ़िया पेपर सेट करते हैं। मतलब मजा आ जाता है पेपर देखकर। इनका सॉल्व करने में नहीं आएगा, आपको देखने में मजा आएगा। कहने को क्वेश्चन 2003 में आया है, बट बढ़िया क्वेश्चन। 2003 में, जब आप मात्र 6 साल के थे, 8 साल के थे तब आप। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ओवर हैंगिंग बीम है। आप देख रहे हैं ए बी सपोर्ट है, ये बताना ही पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा और देखो कितनी खूबसूरती से करवाऊंगा कि आप भी खुश हो जाएंगे। तो एक ओवर हैंगिंग बीम है ए बी, यहां लोड लग रहा है डब्ल्यू, ये सी पॉइंट है। दिस इज एल बाई टू, दिस इज एल। आपसे डिफ्लेक्शन एट सी पूछा है। अब आप इसे मोमेंट एरिया मेथड से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसका बीएमडी बनाने के बाद उसका सेंट्रोइड लोकेट करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप इसको मैक्यूले मेथड से, जो अभी आज से आपने पढ़ा नहीं है, उससे भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका, सबसे आसान तरीका है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। उस मेथड में जाने से पहले आप मुझे दोनों रिएक्शंस की वैल्यू बताइए क्या होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा ये। पहले आप मुझे दोनों रिएक्शंस की वैल्यू बताइए। ए और बी, इन दोनों में से किस जगह मोमेंट जीरो है? और भैया ए और बी में कहा मोमेंट जीरो है बच्चे? नहीं नहीं, सपोर्ट ए और बी में कहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है? बी पर नहीं है, क्योंकि बी ओवरहैंगिंग सपोर्ट है। ए पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो ए पर मोमेंट निकालिए, यहां से आरबी आएगा, आर ए प्लस आरबी डब्ल्यू होगा। तो आप मुझे आर ए और आरबी की वैल्यू बताइए क्या आएगी। ये पहला स्टेप है। -W/2 बच्चे, आपने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सही नहीं बोला आपने। आर ए की वैल्यू -W/2 आपने सही बोली। गुड। और आर बी क्या आएगा? +W/2, 3/2। अब आप क्या करेंगे, जिन बच्चों ने रिएक्शंस निकाल लिए, जिन बच्चों ने रिएक्शन निकाले, सुनो आप क्या करेंगे। आप ए और बी के बीच में एक सेक्शन कट करेंगे एक्स डिस्टेंस पर ए से। मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे। क्या इक्वेशन बनेगी? W/2 इंटू एक्स, ये बनेगी। आप फिर ए बी में निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी, कितनी आएगी? m²dx/2EI। 0 से L तक इंटीग्रेट करेंगे और m क्या होगा? WX/2। फिर एक सेक्शन आप कट करेंगे बी और सी के बीच में। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बट सॉल्व आपसे ही करवाऊंगा इसको मैं। सबसे पहले हम रिएक्शन निकाल लेते हैं। हमें ये बात पता है ए पर मोमेंट जीरो है, बी पर नहीं है, क्योंकि बी ओवरहैंगिंग सपोर्ट है। तो बच्चे ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी। तो आर बी इंटू एल, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, -W/3L/2, ये क्लॉकवाइज। तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी 3W/2। अब आर ए प्लस आर बी डब्ल्यू के इक्वल है, तो आर ए आ जाएगा -W/2। माइनस का मतलब एक्चुअल में वो नीचे लगे। अब आपने दो सेक्शन कट करे। अब इधर देखिए, ये एक सेक्शन माना आपने x1, ये x1 है, और एक सेक्शन आपने यहां से कट करा, ये x2 है। बिल्कुल अभी जैसे आपने सिंपली सपोर्टेड वाला क्वेश्चन करा। तो बच्चे स्ट्रेन एनर्जी टोटल क्या होगी? यू ए बी प्लस यू सी बी। इसकी मोमेंट की इक्वेशन आएगी आर ए x1, इसकी आएगी W इंटू x2। इंटीग्रेट करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। किसके इक्वल होना चाहिए? हाफ इंटू W इंटू वाई सी, क्योंकि अंडर दी लोड डिफ्लेक्शन पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं भाई यूपीएससी वाले। आई रियली लाइक यूपी। यूपी इज माय डोमिसाइल स्टेट। आई लव यूपी।
जिएंगे मरेंगे यू पिक कर लिए। तुम्हारा कौन सा डोमिसाइल है? माय गॉड, गुजरात से तुम केम छो, मजा मा छो, बोले थे गुजराती। ओके, अब मैं तुमसे फाफड़ा और क्या होता है वो, जलेबी, जलेबी, ये सब मंगवाऊंगा तुमसे। और लड़के, तुम्हारा डोमिसाइल कहाँ का? सुन नहीं रही है, 6 लड़कियां बैठी हैं इस क्लास में। अब लड़की तुम ही हो, दिल्ली का। ओहो, और तुम्हारा हैंडसम है? अबे उत्तराखंड बोलना लड़के, चमोली अलग ही स्टेट बना दिया है। चमोली, चमोली इज अ गुड प्लेस, सुंदर जगह है चमोली, एक बार ही गया मैं वहां पर। मुझे ये बताइए, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितनी आएगी पहले? वो हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू वाई सी के इक्वल होनी चाहिए। बच्चों करना पड़ेगा ये आप, अब तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। कर सकते हैं आप लोग, मुझे भरोसा है, संपूर्णतः भरोसा है आप लोगों पर। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप। Hey yo bro, on school, on school, on school, जीवन जिंदगी में तो ना। भाई तो यूट्यूब सेशन कोई ले रहा है बंदा, जैसे मैंने भी लिया था, उसमें रशियन लोग भी आ रहे थे। माय गॉड, पता है मैं मॉस्को पीडब्ल्यूडी में सीटें निकली हुई हैं। क्या चीज बच्चे, क्या बोला? फाई? ये फाई क्या है? अच्छा, कर दो बच्चों, देखो ये तो बहुत आसान है यार, ये तो इंटीग्रेशन है सिंपल सा। एक जगह लिमिट ए बी के लिए 0 से L है और बी सी के लिए 0 से L/2 है। और ये तो बहुत आसान है, कर दो यार कर दो, बहुत सिंपल सी वैल्यू आएगी स्ट्रेन एनर्जी की। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए वैसे, बट ये जो निकाला है ना इतने स्टाइल से है, कतई गलत। मैं सही बता रहा हूँ, आज मैं कोनी मार दूंगा तुम लोगों के, आज भाई साहब वहां वीडियो बंद करके दे धुनाई होगी। हाँ, बिल्कुल गलत। आपस में किसी के आंसर मैच नहीं हो रहे। 7 अगर न्यूमरेटर में आ गया तब भी डिफ्लेक्शन गलत आएगा, 7 तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे न्यूमरेटर में। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, मैं तुमसे कराएगा, इधर ही कराएगा। मैं उसमें चला गया, आई एम इन हैदराबाद राइट। तुम्हें यार टीचर की टांगों पे तरस खा लिया करो, बेचारा खड़े होकर पढ़ा रहा है, एक तो आंसर सही बता दो। ऐसी थीसिस कर रहे हैं उस पर, पता नहीं कौन सी थीसिस। बिल्कुल गलत, 5/20। हाँ तो 1/4 हो गया ना, गलत है। चेक कर ले बेटा। अब 5/20 1/4 ना हो गए, गलत। न्यूमरेटर में कुछ नहीं आएगा, एक आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा जो आना है। न्यूमरेटर में 3 4 5 6 8 10 आ रहा है, सब गलत है, 1/समथिंग आएगा। अब वो मैंने समथिंग अगर बता दिया तो तुम फिर आंसर बता ही दोगे, मर पिट के। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बताओ। हाँ तो वाईसी बता दे बच्चे, वो भी गलत आ रहा है। अबे गलत है ना, जब स्ट्रेन एनर्जी जो आएगी उसका हाफ WYC हुआ ना।
तो डिनोमिनेटर हाफ हो जाएगा, न्यूमरेटर तो तब भी कुछ नहीं रहेगा। अगर न्यूमरेटर में 2 5 8 10 आ रहे तो मतलब ही नहीं बनता ना। जो बोल रहा हूँ समझ ही नहीं रहा है, पता ना कौन सी फ्रिक्वेंसी में रहते हो तुम लोग। भाई साहब एक सरिया खरीद के लाऊंगा, अब मैं उसे गर्म करके रखा करूंगा, सीधा खोपड़ी पे पड़ेगा आपसे। हाँ तो क्यों कर रहे हैं, W x/2 हो गया एक मोमेंट, W/2 × x हो गया, और एक W × x हो गया। इंटीग्रेशन दोनों जगह ठीक कर रहे हो, 0 to L ए बी में और 0 से L/2 दूसरे में। भाई साहब फिर कैलकुलेशन नहीं आते आप लोगों को, कतई बहुत ही जाहिल लोग हैं आप। डिनोमिनेटर में 2EI लिख रहे हैं दोनों तरफ, तो फिर क्या, अबे यार हद है। भाई बहुत ही मतलब, अब मैं, अब भाई आप भाई रुक जा, नहीं 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 ना, रुक जा भैया। देख का मेरा ही गिरा क्या, नहीं शुद्ध, ना 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 ना, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस देश में। कैलकुलेशन नहीं आते, हट जा लड़की, इधर दे दे मेरा को। 3/16 आ गया आंसर, अब सही कर रहा है। हद है, अब बताओ कितनी गलत बात है, बताना पड़ रहा है। ये हो जाएगा, आर ए आया W x/2, नेगेटिव से फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर हो जाना है। W x/2 इसका स्क्वायर dx/2EI 0 से L प्लस WX इसका स्क्वायर dx/2EI 0 से, हाँ बच्चे, नहीं बच्चे, सेक्शन सी से लिया है हमने, तो W × x2 हमने यहां से RB से नहीं लिया है, हमने यहां से सी से लिया। अगर आप RB से भी लेंगे तब भी आंसर ठीक आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती। एक ए से लिया और एक सी से लिया, कोई से ले सकते हैं, बट ऐसे करेंगे तो सबसे आसान कैलकुलेशन पड़ेगी। आपने हो सकता है बी से सेक्शन लिया होगा, आपने मोमेंट की इक्वेशन क्या बनाई, W/2 × x बनाई होगी, तो वो ना बना के यहां से इक्वेशन बना लीजिए। अब सॉल्व करना है, क्या आंसर आ रहा है भाई, आया किसी का, W²4, ये आया 2EI, x² का इंटीग्रेशन x³/3 मीन्स L³/3 प्लस W² 2EI x² का इंटीग्रेशन x³/3, x³ मतलब L/2 का क्यूब मीन्स L³/8, तो W² L³ 4 दूनी 8 दिया 48 EI प्लस W² L³ 16 EI, 16 बन रहा है। अच्छा 3 भी तो आएगा। मैं दोबारा कर लेता हूँ, मैं कंफ्यूज। बोलो बेटे मैं सुन रहा हूँ। हाँ आप किसी से भी कर सकते हो, बट ये इससे करोगे तो आंसर आपका सबसे जल्दी आ जाएगा। W², 2 का स्क्वायर 4, 2EI x का स्क्वायर x³/3 मीन्स L³/3, W² 2EI x का स्क्वायर हो गया x³/3 और फिर रखा, ये हो गया L³/8, W² L³ 4 दूनी 8 या 24 EI प्लस W² L³ 48 EI, एलसीएम आया 48 EI, 2 और 1 3, W² L³, तो स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी W² L³/16 EI, और एक इसके इक्वल होगा हाफ WYC के, तो 2 से 2 कटा, W से W कटा, तो YC आ जाएगा WL³/8 EI। एक ऑप्शन दे रखा है। कैलकुलेशन सही करो यार, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो बताओ।
देखो कंसेप्चुअल मिस्टेक गलत है वो, बट कैलकुलेशन मिस्टेक तो पाप है। फिर आप ना ऐसे नहीं लिख सकते थे सिर्फ, क्योंकि अगर आप बी के केस में देखते तो वो जो पॉइंट लोड डब्ल्यू है ना उसका भी इफेक्ट आता, तो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट करता, इसीलिए हमने क्या करा है, या तो फिर आपको अगर आप 3W/2 लिखोगे तो बीच में एक सेक्शन मानोगे एक्स, तो फिर आपको वो जो डब्ल्यू वहां फ्री एंड पे लग रहा है उसका भी इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो वो डब्ल्यू कितना लगेगा, एक्स मतलब L/2 माइनस एक्स। समझ आई जो बात बोली है? अगर आप आर बी की तरफ से चलोगे तो डब्ल्यू का भी इफेक्ट लेना पड़ेगा, बट अगर आप डब्ल्यू से चलोगे तो आरबी के इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हमने डब्ल्यू से स्टार्ट किया। वैसे आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, क्योंकि 3 लोड आएंगे उसमें, आर ए आरबी और डब्ल्यू। यहां से सिर्फ 2 आए, आर ए और डब्ल्यू। अब मैं आपको एक बच्चे क्वेश्चन देता हूँ, ये मैं ही सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, वरी स्पॉइल्स द curry। बट बढ़िया क्वेश्चन है, आपका मजा आ जाएगा, आप बोलेंगे सर लाजवाब क्वेश्चन। गेट वाले बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि डायरेक्ट एग्जाम में आए ना तो कम चांसेस है हो पाए, पहले से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। यार कोई अच्छी मूवी बता दो यार तुम लोग, कुछ तो काम आओ मेरे। अंग्रेजी बता, हिंदी 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 मूवी बता। आज मूवी देखूंगा यार मैं, आज मैं मूवी देखनी है हर हालत। मूवी देखनी है, वो मिलने हैं सब। मैंने कल वो देखी अमेरिकन स्नाइपर, 2-3 बारी देख चुका हूँ मैं पहले भी, क्या बढ़िया मूवी है भाई साहब। मेरे अंदर का आर्मी मैन जाग गया फिर से। अरे यार क्या भाग है। क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, कौन सी कह रहे हो? कौन सी? ये कौन सी है? बुढ़ा पैदा होता है, हाँ तो क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है, ब्रैड पिट है उसमें। अरे भैया गेम मूवी देख दाख के रट्टा मार कर छोड़ रखे है ना, तुम्हें पता नहीं मेरा मूवी बफ का भी सब। मैं सीरीज सिर्फ इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि अगर मैंने सीरीज देखनी शुरू कर दी तो जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक चैन नहीं लूंगा। हाँ और क्या, तो मैं या तो शॉर्ट सीरीज हो कोई, वो देखो तुम लोग। हाँ नहीं वो देखो, शर्नोबिल देख लो बे जाहिल लोगो, शर्नोबिल सुना है क्या है शर्नोबिल? यूक्रेन में जो रेडियो एक्टिव वो हुआ था उस पे देखो, क्या बढ़िया सीरीज है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है वो। हाँ 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 सुने, क्यों नहीं है? अब देखो कैसे बताता हूँ क्यों है। सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट सिविल इंजीनियरिंग में आता है, पहली बात। दूसरी, इतनी बड़ी खबर नहीं पता आपको यार, वो उसमें क्या हुआ कि कोर डिफ्यूज हो गया। अब जो यूरेनियम कोर था वो पिघलता हुआ नीचे जा रहा था, और नदी बहती है वहां से एक, क्रांक्स करके पता नहीं क्या, जैसे हमारी गंगा नदी है ना कि कई कंट्रीज से होती हुई निकलती है, ऐसी वो नदी थी। अगर उस नदी में रेडियो एक्टिव यूरेनियम आ जाता तो अब ये कहिए पूरा यूरोप खत्म हो जाता, पूरा यूरोप खत्म, खत्म एकदम। तो क्या करा इंजीनियर्स ने, बहुत कम टाइम में कोर और नदी के बीच में कंक्रीट की लेयर बिछाई थी, कई टन कंक्रीट बिछाया था उन्होंने। इट वाज वन, मतलब इट वाज द सिंगल मोस्ट रीजन कि यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया था, जो सोवियत टूट के रशिया बना था। अबे रियल है यार, ये शर्नोबिल नहीं पता तुम लोगों को? यूक्रेन में 1986 में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव जगह है वो वर्ल्ड की, वहां पर ये बोला जाता है 10,000 साल तक लोग नहीं रह सकते, इंसान रह ही नहीं सकता वहां पर, इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव जगह है वो। अबे नहीं यार, वो मूवी मूवी नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं सीरीज बोल रहा हूँ, शर्नोबिल। मूवी में पपलू टपलू मूवी में पता नहीं क्या बना रहे हैं, शर्नोबिल में। मूवीज में तो क्या होता है ना, मिर्च मसाला डाल रहे हैं। शर्नोबिल दो इट्स अ सीरीज बट इट इज वेरी क्लोज टू रियलिटी। IMDb रेटिंग उसकी 9.4 पता नहीं कितनी है। तो अच्छी चीज है यार, वो आपको बहुत कुछ सीखना, इवन उसमें जो टर्म्स यूज होंगी वो आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। CHERNOBYL, शर्नोबिल इज अ सिटी इन यूक्रेन, यूक्रेन की एक सिटी थी वो।
इवन मैं तो हमेशा बोलता हूँ इसके बारे में कि सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स को पढ़ना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मैन मेड सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर है वो। मैन न्यूक्लियर डिजास्टर ही सबसे बड़ा है वो। इवन मैन मेड ना भी बोले, चलो हिरोशिमा नागासाकी उससे बड़े हैं, बट इट वाज अ मेजर डिजास्टर। पूरा यूरोप खत्म हो सकता था उसमें। स्वीडन पता है कहाँ है? एकदम इधर वेस्ट में। और रशिया कहाँ है? एकदम उधर। स्वीडन तक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मिल गए थे हवा में। 10,000 तो कंफर्म डेथ हुई है, कंफर्म। और एक्चुअल में बोला जाता है मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ इट। 86 1986। कैसे तुम लोगों को नहीं पता है बच्चों? देखो आप, ऐसा नहीं रहना, इसे बुक नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। और ये तो सिलेबस में है, स्कूल में तो हर बुक में दिखता है चेरनोबिल, यूक्रेन की सिटी। तो क्रांक्स है मेरे ख्याल से, मैं पढ़ता हूँ, मैं अपनी मेमोरी चेक करता हूँ। रिवर इन यूक्रेन, रिवर इन यूक्रेन। क्रांक्स का बड़ी अलग सा नाम है यार उसका, तो इनके नाम नहीं याद होते ना। नियर चेरनोबिल डालूंगा। हद है, तुम्हें चेरनोबिल नहीं पता कैसे? नहीं, एक बच्चे ने सुना, बाकी का प्रिपेत। प्रिपेत है वो, क्रांक्स तो सिटी है वहां पर एक। प्रिपेत रिवर है, और ये रिवर पूरे उसमें बहती हुई जाती है यूरोप में। तो अगर वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिल जाता ना, कौन था उस टाइम पे सोवियत लीडर? निकिता गोर्बेचोव। भाई साहब बैंड बज गई थी उनकी। और 86 में हुआ, 91 में सोवियत डिसॉल्व हो गई थी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए थे रशिया के इस चीज को ठीक करने में, क्योंकि इतना भयानक प्रेशर था पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी से उनके ऊपर कि इसको ठीक करो, क्या तबाही मचा रखी है। और सारा पैसा उनका उधर लग गया। वैसे अमेरिका पीछे पड़ा हुआ था, अमेरिका ने करके डिसॉल्व कर दी यूएसएसआर। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है अगर ध्यान से पढ़ी जाए। हिस्ट्री पढ़ने का क्यों फायदा है? सीखने को मिलता है, क्योंकि गलतियां कर रखी है लोगों ने, आप उनसे सीख सकते हैं। इवन अच्छा भी करा है लोगों ने, आप उनसे भी सीख सकते हैं। भगवान, एक क्वेश्चन भेजा मैंने, उसको देखो, वो मैं करा रहा हूं। अब देखिए रिंग है इसमें, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 90% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? ए यूनिफॉर्म बी ई आई कांस्टेंट है PQ in the form of quarter circle of radius R। क्वार्टर सर्किल बन रहा है ऐसे, फिगर भी दे रखी है आगे। एट एंड P, और इसका जो फ्री एंड है वो Q है, फ्री एंड Q है। Q पर एक लोड लग रहा है W, फिर ये एंड P फिक्स्ड है, रेडियस R है इस क्वार्टर रिंग का, EI कांस्टेंट है। इन्होंने बोला है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, एक तरीके से डिफ्लेक्शन एट Q जो है वो बीटा टाइम्स WR³ अपॉन EI है। तो बीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी? अब बच्चे जितने भी मेथड्स आप पढ़ेंगे ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हो सकता है। कैस्टिग्लियानो से भी हो सकता है, बट कैस्टिग्लियानो स्ट्रेन एनर्जी मेथड जैसा ही होता है बिल्कुल। अब देखिए कैसे होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा एक क्वेश्चन करके, आप बोलेंगे सर आई लव दिस क्वेश्चन। रेडियस आर आपको गिवन है। अब बच्चों मैंने क्या किया, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज वेयर देयर इज मैथ्स देयर इज लव। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमें मोमेंट निकालना है। हमें ये समझना होगा कि ये मेथड, हम इस क्वेश्चन को स्ट्रेन एनर्जी मेथड से करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे पता चलता है, ये डिसीजन लिया कैसे जाता है? जब भी डिफ्लेक्शन अंडर दी लोड की बात है, क्योंकि क्यू पर लोड लग रहा है और क्यू पे डिफ्लेक्शन पूछा है और पॉइंट लोड लग रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड को जरूर सोचिए। अगर एक सिंपल बीम होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, मोमेंट एरिया मेथड से हो जाता। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आराम से बना लेते, इसका बेंडिंग मोमेंट नहीं बना पाएंगे हम आराम से। तो हमें पहले ये डिसीजन लेना है कि कौन सा मेथड सक्सेसफुल है। अब हमने क्या करा, एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर सेक्शन कट कर लिया। एक्स डिस्टेंस यहां पर, यहां से एक्स,
मैंने बोला अच्छा बच्चे आप मुझे मोमेंट बताओ, आपने बोला सर W इंटू एक्स। अब मैंने आपको बोला कि अच्छा भैया बहुत अच्छी बात बताई, बहुत खूब। तो आपने बोला कि सर ये पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया ये पॉइंट, और आपने बोला सर मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। बच्चे थीटा के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है, हम एक्स की वैल्यू को थीटा की टर्म्स में लिखना चाहते हैं। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है? आर। तो साइन थीटा हो गया एक्स अपॉन आर। तो बच्चे एक्स की वैल्यू क्या हो गई? आर साइन थीटा। तो मोमेंट की वैल्यू जो डब्ल्यू एक्स थी वो होगी डब्ल्यू आर साइन थीटा। बात समझ आई? यहां तक लिखो पहले। देखिए स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग है एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI। आपने एम निकाला थीटा की टर्म्स में, और बच्चे यहां dx लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन में dx लिखा है, तो ये dx किस में बदलना पड़ेगा? d थीटा में। बच्चों दिवाकर इधर देखो, आपने मोमेंट निकाला थीटा की टर्म्स में, और यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है dx की टर्म्स में, तो ये dx को किस में बदलना पड़ेगा? थीटा की टर्म्स में। तो हमने क्या करा, देखिए अब क्या करा, बहुत सिंपल सा स्टेप करा हमने। हमने ये लाइन ये ऐसे जोड़ा, और ये ऐसे जोड़ दिया, ऐसे एक बहुत छोटा सा ये एंगल मान लिया। देखिए dx का मतलब होता है अलोंग द मेंबर, मेंबर के अलोंग। तो ये जो वैल्यू है, मान लीजिए छोटे से जो मेंबर है, ये हमने बोला ये जो छोटी सी वैल्यू है ये dx है। हमने बोला ये जो बहुत छोटा सा एंगल बन रहा है ये d थीटा है। और बच्चे ये वैल्यू क्या है? रेडियस। थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। तो बच्चे d थीटा की वैल्यू क्या है? dx अपॉन r। तो बच्चे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? r d थीटा। बात समझ आई? तो dx की जगह हमने लिख दिया r d थीटा। तो बच्चे मोमेंट है w स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आ गया r d थीटा डिवाइडेड बाई 2EI। अब लिमिट रखनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा, और p के लिए बच्चे थीटा कितना होना चाहिए? π/2। वेरी गुड। तो 0 से π/2 तक अब इसको इंटीग्रेट कर। ये वो क्वेश्चन है जो पहले करने पड़ेंगे क्लास में, तभी एग्जाम में होंगे, और रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले 8 साल में 2 बार ही आया है, और जब ये इस एग्जाम में आया ना, ये उसके बाद सब एग्जाम में आया। ये एसएससी जेई में भी आया। एसएससी जेई कहने को जेई है, बट बहुत अच्छा एग्जाम होता है, अच्छी सैलरी देते हैं वो लोग, मतलब पोस्ट जेई की दे रहे हैं, बट दे गिव गुड सैलरीज। बाकी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बच्चों समझ आया ये? अब इसको बस सॉल्व करना है। वैसे तो सॉल्व देखिए इंटीग्रेशन है, हम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं मदद करता हूं आपकी। डब्ल्यू स्क्वायर आर, ये आर क्यूब हो गया अपॉन 2EI आ गया। बच्चे साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां मैंने लिख दिया d थीटा, और यहां मैंने लिख दिया 0 से π/2। इसको बच्चे मैंने लिखा डब्ल्यू स्क्वायर आर क्यूब 2EI। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? cos 2 थीटा बाई 2। बच्चे गंदे बच्चे हैं। क्या होता है? थीट हाँ, तो थीटा ये रहा, एक्स ये रहा, और ये रहा हाइपोटेन्यूज। ये बन रहा है ना, ये बेस है। इतनी वैल्यू है ना, ये ऊपर की वैल्यू नहीं है। अब देखो, वैसे तो बच्चे इंटीग्रेशन है, कर लेना चाहिए, कर दो जरा। मैं अब तक देखूं कि मेरे प्यारे बच्चे, चलो हिंट दे दिए तो फिर बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा की टर्म्स में लिख के सॉल्व करो।
पर जिस तरीके से यहाँ पे आंखें आंखें चल रही है ना, तो समझ तो आ ही गया है कि ये क्या चल रहा है। देखो 1 माइनस बच्चे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह वो लिख दीजिए, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। यहां तक लिख लिया, ऊपर करो इसको, सॉल्व ही कर दो। अब तो बहुत आसान है, कॉस में बदल दिया, कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन होता है। सॉल्व करो इसको। मुझे बताओ स्ट्रेन एनर्जी क्या निकल के आएगी? WR³ तो आएगा ही, बी मतलब आंसर नहीं आएगा इसको सॉल्व करके, आंसर आएगा जब स्ट्रेन एनर्जी को आप हाफ WY³ के इक्वल रखोगे। मैथ्स है बच्चों, जैसे मैंने बोला ना, सिर्फ कंसेप्ट नहीं समझना है, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। अब देखो इसको आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 माइनस 1/2, तो ये बनेगा 1/2 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो π/4। क्या है मनोज? बहुत आसान है, cos 2 थीटा का यहीं से मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2 आएगा। अब आपने अपर लिमिट रखी π/2, तो बना sin पाई, sin n पाई 0 होता है। लोअर लिमिट रखी 0, sin 0 भी 0 होता है, तो cos वाली टर्म तो पूरी हट जाएगी, सिर्फ π/4 बचेगा और 2 बाहर है, तो स्ट्रेन एनर्जी आएगी W²R³ अपॉन 8EI इंटू पाई। हाँ नहीं, साइन 2 थीटा का या cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा बाई 2, जो थीटा का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होता है ना। इंटीग्रेशन में थोड़ा हाथ टाइट चल रहे हैं। भाई अब देखो, अब मुझे आना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा मेरे को, हमारा सोल्जर घायल हो गए। ब्रैकेट ओपन करिए, 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन होगा डी थीटा। तो हमने W²R³ 2EI बाहर रखा। बच्चे 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? π/2 है अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, तो π/2 ही रह गया, तो 1/2 इंटू π/2, क्या वैल्यू बनी है? π/4 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन करना है। यू एंड आई शुड बी ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। आप ये सोचो कोफिशिएंट से डिवाइड होगा नहीं होगा वो सब छोड़ो, क्या इंटीग्रेशन आएगा? sin 2 थीटा बाई 2,
एक 4 पहले, एक 2 पहले से, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 4। अपर लिमिट रखो पाई बाई 2, तो साइन 2 थीटा और थीटा की जगह रखा पाई बाई 2, तो क्या बता साइन पाई, साइन पाई क्या होता है 0 होता है, साइन एन पाई 0 होता है, वेर एन इज इंटीजर, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो साइन 0 ही बन गया, तो 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई 0, मतलब पाई बाई 4 आएगा बीटा की वैल्यू। गुड, तो u हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर आर क्यूब, यहां पाई लिख देते हैं, अपॉन 8 EI, ये स्ट्रेन एनर्जी आई, डिफ्लेक्शन पूछा है तो हाफ डब्ल्यू वाई क्यू के इक्वल रखिए, तो बच्चे वाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू आर क्यूब, ये पाई बाई 4 EI, तो बीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 4, 3.14 बाई 4, 0.78 जो भी बन रहा है। ओह बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने कराया ये क्योंकि थोड़ा सा इसका स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट है। एक फ्रेम का क्वेश्चन अब मैं दूंगा आपको, वो आपने करना है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझको पूछ सकते हैं, आप मुझको नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन ये? देखो गेट में क्वेश्चन था बच्चे। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। बस एक मिनट, एक बहुत जरूरी मैसेज भेजना। हम्म चलिए मैं एक अच्छा क्वेश्चन, अरे यार चलो मैक्यूले से ही होगा। इधर आ जाते हैं। तो भाई ये कोई अच्छा क्वेश्चन है कि भाई, अरे यार मैं कहाँ घूम गुत्ते खा रहा हूँ। एफएम, यार मैं पढ़ाया बहुत पहले पढ़ाया, अब मैं क्या क्या पढ़ाऊँ, मेरी टांगे दुख रही हैं। या जियोटेक, आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चर, सोम, ओपन चैनल फ्लो, स्टील, स्टील, प्लास्टिक, प्लास्टिक। अभी मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा ना, पहले पढ़ाया था बीच में 3-4 साल पढ़ाया नहीं मैंने, टाइम ही नहीं मिल रहा था, दोबारा स्टार्ट करूंगा। आई हैव गॉट इनहेरेंट लव फॉर मैथ्स, मैथ्स में मैंने पीएचडी करनी है, मेरा मन है, करूंगा अब मैं यार, आजकल टाइम नहीं मिल रहा है, पीएचडी डालूंगा मैथ्स में। मुझे मैथ्स, मैंने सिविल सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की वजह से ली थी, नहीं तो कंप्यूटर साइंस मुझे मिल गई थी गवर्नमेंट अपने कॉलेज में, बट मुझे किसी ने बोला कि वहाँ मैथ्स का कम यूज है, सिविल में मैथ्स का बहुत यूज है। मैं कहा, अच्छा ठीक है ले लेते हैं। अगर मैंने सिविल नहीं ली होती तो मेरी जो सेकंड फेवरेट ब्रांच है वो मैकेनिकल, आई रियली लाइक मैकेनिकल, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ब्रांच। बट ये तो पिछले 2-3 साल में कंप्यूटर साइंस वालों की थोड़ी अच्छी लाइफ हो गई है, वरना पहले रोते रहते थे नौकरी, तो आजकल घर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो खुश हो रखे हैं। नहीं सही में जो फैक्ट है वो यही है, इनका ना पिछले, मतलब कोविड के बाद इनका भयानक बूम आया भाई, मतलब लिटरली कंपनी ऐसे हाथ जोड़ के कह रही है कि प्लीज मत छोड़िए। आप न्यूज पढ़ोगे उसमें ये आ रहा है, इन्फोसिस में एट्रीशन रेट बोलते हैं मेरे ख्याल सिस्टम को, 30% लोगों ने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करके नए स्टार्टअप ज्वाइन कर लिए। उस स्टार्टअप में कंपनीज क्या कर रही है, वो शेयर दे देती है, 1% जो भी है, इतने शेयर्स आपके,
टाइम के साथ क्या है, कंपनियां ग्रो कर जाती हैं, तो जो शेयर आज मान लो 20,000 रुपए के हैं, वो 10 साल बाद 50 करोड़ रुपए के हो जाते हैं। इवन अभी एक है ना, एक कंपनी है, उसके ओनर साउथ इंडियन है, बट नहीं नहीं, अमेरिकन कंपनी है सॉफ्टवेयर की, $13 बिलियन का आईपीओ बना उसका। करीबन 100 इंजीनियर थे उसमें, वो सब मिलियनियर बन गए, क्योंकि जब नौकरी उन्होंने ज्वाइन करी सबको शेयर्स दिए गए। तो ये अब हो गया है पिछले 2 साल से कि कंप्यूटर साइंस में एकदम भयानक फायदा हो गया। नहीं तो बेचारे ऐसी है, नौकरी तुम्हारी लोगों की लाइफ अच्छी है। बॉस बहुत बैंड बजा के रखते थे इनकी। हम्म। चलो भैया, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो वैसे ना, आपको एक लिंक आया होगा अपने ग्रुप में, ये टेलीग्राम चैनल का, बट हाँ, अब इसमें आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, बट मैं क्वेश्चन व्हाट्सएप के इसी में भेजूंगा, क्योंकि ये जो टेलीग्राम का चैनल है ना, ये इस वक्त इसमें जेई के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने अगर ये सब क्वेश्चन जेई वालों को भेज दिए, मर जाएंगे वो। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये रिंग का क्वेश्चन मैंने भेज दिया वहां पर, पहले तो मेरी जान खा लेंगे कि सर ये होगा कैसे। फिर मैंने अगर ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लिख दिया वहां पर, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो इनका मैं वो जो मेंटली हिल जाएंगे ऊपर से नीचे तक। आप ज्वाइन कर लीजिए, बट गेट के क्वेश्चन मैं इसी ग्रुप में भेजूंगा। चल रहा है अभी, जब आगे जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। अभी एज सच को इतनी जरूरत दिख नहीं रही है। अबे कहाँ हूँ मैं इसमें? अच्छा यहाँ पर है। डिफ्लेक्शन के कुछ क्वेश्चन अब मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन कराऊंगा तो पहले क्वेश्चन मिला तो। ये मुझे याद नहीं है क्वेश्चन मैंने कराया है नहीं कराया, एक बार ही भेज रहा हूँ, देखना कराया है क्या। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पैन एल है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई है, सेंट्रल लोड डब्ल्यू लग रहा है, और जो टोटल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो भी डब्ल्यू ही है। तो डिफ्लेक्शन बताइए कितना होगा मैक्सिमम। तो नहीं कराया तो इसको कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करें। कसम से, इतना गंदा डांस किया ना मेरी जान पहचान में एक बंदे ने, फैमिली ग्रुप में कह रहे हैं वाह। मतलब मेरी तबीयत खराब होगी उसका डांस देख के। बट वो है ना, बिना बात के आह वाह क्या बढ़िया, मैं कहा, हे भगवान कैसे बढ़िया बोल सकते हैं, मतलब थोड़ी तो इज्जत होनी चाहिए। बहुत गंदा किया यार उसने, मतलब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम कहोगे सर अब मुझे कहेंगे घर वाले कि क्यों दिखाया आप, फिर उनकी तबीयत कि क्या दिखा दिया हमारे बेटे को कि ये, कि फिर उनकी तबीयत खराब होगी, कि ये वो भी कहेंगे कि ये दिखाने वाली चीज। इतना गंदा डांस किया यार उसने, समझ ही नहीं आ रहा कि किया गया है। ठीक है, अब क्या कर, मैं भी डालूंगा, फिर मैं भी अपना डांस डालूंगा। तुम लोगों को मैंने बताया नहीं। अबे तुम्हें बताया नहीं मैंने, मिस्टर फ्रेशर था मैं अपने टाइम पे, भंगड़ा किया था मैंने कॉलेज में। और भंगड़ा करने के बाद जो मेरी रैगिंग हुई ना फिर, वो मैं हर जगह भंगड़ा किया कॉलेज में। कोई ऐसी जगह नहीं थी, तब मुझे यकीन आएगा कि नहीं भंगड़ा करना ही नहीं, तब से शादियों में भी नहीं कर रहा मैं। कॉलेज की बैडमिंटन टीम में था मैं, और कल्चर में भी था, कल्चरल हो, इवन लिटरेरी में भी दिया गया था प्लेस मेरे को, मेरी स्पोर्ट्स की नॉलेज बहुत अच्छी थी। सब जगह छोड़ दिया मैंने, कहा भाई क्या पढ़ाई होती नहीं है। उसके बाद भी पढ़ाई नहीं हुई फिर, मैंने ये सोच के छोड़ा सब कुछ कि पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई भी नहीं करी मैंने, इससे अच्छा कर ही लेता। माय गॉड क्या प्यारा कुत्ता है। हाँ भैया, जिस तरीके से क्लास में सन्नाटा पिसर रहा है, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, सोचो, थोड़ा ध्यान लगाओ। तेरी लगी आँखें, तुमको शुक्र है फिर भी।
आई तो प्रिपेत, क्या बढ़िया नदी का नाम है। नहीं ये वाला क्या होता है, उसमें ऑप्शन लिखे हैं वो। एक मिनट रुक जा लड़के, लेट मी चेक। डी। नहीं, वो मुझे बताना है कि फिर ए और सी में से, तो वो सर अब आप कर लीजिए। मैं बताओ ना आंसर क्या है। गंदे बच्चों, फॉर्मूला है WL³/48EI, सेंट्रल लोड की वजह से, प्लस 5/384 WL³, क्योंकि स्मॉल w इंटू एल कैपिटल W हो गया। टोटल लोड उन्होंने बोला है, जितना पॉइंट लोड है उतना ही टोटल लोड है। अब इधर देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है डी आप आंसर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट चेक कर लेता हूँ। अब देखो टोटल लोड कितना होगा, W इंटू एल। इन्होंने बोला ये जो W इंटू एल है टोटल लोड, यही कैपिटल W है। अब एक डिफ्लेक्शन पॉइंट लोड की वजह से आया, कितना है, WL³/48EI, और एक इसकी वजह से आया 5/384 WL इंटू L³। तो W इंटू एल को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल WL³/EI, क्योंकि कैपिटल W किसके इक्वल है, स्मॉल WL। अब इसको सॉल्व करना है। 384 भाई, कितनी बारी कटा, 8 बारी। 8 5 13 WL³EI। डी ऑप्शन करेक्ट था, हमेशा से ही बोल रहा था मैं। कैच, हाँ ये वो कैच तभी तो दिया मैंने, ऐसा पपलो टपलो क्वेश्चन नहीं देता मैं कभी क्लास में। आप तो ये देखिए बिल्कुल मुझे कोई हंसने वाली बात नहीं लगे, पिटाई कर दूंगा, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है इतनी देर से। तुम्हारे वो कब है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब है, कब मिलवा रहे हो, है भाई, घर कब बुला रहे हो, जब भी घर वाले नहीं होंगे घर पे तभी, उसके बाद, उससे पहले नहीं, पहले मिलना है ना, तभी तो मैं बताऊंगा कि गेट निकलेगा नहीं निकलेगा। मिलना है यार, तो मैं पेरेंट्स से मिलूंगा। मतलब हम टीचर्स का, हमारी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारे टारगेट आते हैं कि बच्चे पिटवाए नहीं पिटवाए पेरेंट्स से। मेरा टारगेट बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है। हाँ, नहीं अब पड़ जाएगी, मैं बोलूंगा। देखो, मार मार नहीं पड़ेगी, डांट तो पड़ जाती होगी। मैं तो डांट पड़वाऊंगा मैं तुम लोगों की। क्या करें यार, अब मेरी टांगे ना पता नहीं अंदर से चीखे मार रही हैं भाई, बहुत मेरी बुरी हालत है इस वक्त। मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है भाई, मैं 6 बजे तक भी अगर टिका रह गया तो वो भी बड़ी बात है। मैं सही में यार, मेरे और दिन दर्द नहीं होता है टांगों में, बहुत दर्द हो रखा है यार। अरे ठंड यार, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठंड जब वे सुबह वाले यहाँ पे, हाँ सुबह जो आते हैं ना उसमें क्या होता है, पूरी क्लास भरी होती है, बैठने की जगह भी नहीं होती कोई। इधर ही बच्चे बैठे होते हैं, ऐसे बैठ के तो बैठ नहीं सकता मैं, खड़े रहो। फिर वो जियोटेक की क्लास है, उतनी बड़ी क्लास है, वहां खड़े रहो। वो शुरुआत की क्लास में ज्यादा चिल्लाना पड़ता है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो सब्जेक्ट में। यहाँ तक आने आता तो मैं ऐसे हो जाता हूँ कि मैं आया थोड़ी, यहाँ पर लाया गया मेरा को, उठा के लाए लोग। मैं तो भगवान का शुक्र है किसी तरह पढ़ लिया है। नहीं सही में, अब तो मैं एक आध दिन ऐसे बस साइड में लेट जाऊंगा कि भाई अब मेरी हिम्मत नहीं बची। चलो एक क्वेश्चन कर लो यार, रिवाइज कर लो। नया पढ़ाने की सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है इस वक्त में। मौसम मौसम आज, मौसम भाई माने आज, आज मौसम। हाँ डा लास्ट, अब लास्ट भी क्यों करना, चलो बस। इतने कुटाई करूंगा ना कसम से। एकदम सेम क्वेश्चन भेजा है, अगर इसका आंसर नहीं आया ना,
मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ बच्चों, ईंटें लेकर सीधा सिर पे मारूंगा मैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो पहले L/2 था वो L/3 कर दिया। मैं तुम्हें भेजा है, किसी और को तुमने भेज दिया? गेट गेट में भेजा। चलो, अरे मैंने असाइनमेंट दिया था भैया, उसके क्वेश्चन कहाँ है? हाँ उसी से होगा। ओवर हैंगिंग, जब भी ओवर हैंगिंग बीम आए कोशिश करिए स्ट्रेन एनर्जी मेथड ही यूज हो, बाकी मेथड से बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी किया है, और अच्छा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया है। अच्छा सुनो 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 बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप घर पे करना, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने किया है। मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको करो। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप घर पर करना, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भेजा है, इसको अभी करो। द स्पैन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज 2 मीटर। The cross section of the beam is a hollow square with external sides 100 mm. Its I is this. Safe bending stress given है, concentrated load at free end पूछा है। इसमें मैं लिख देता हूं, ये ESE 2017 का क्वेश्चन। हाय मेरे बच्चों, ये जो मैंने अभी डिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन कराया था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, WL³/8EI जो सॉल्व किया था ओवर हैंगिंग बीम का, 2017 में आया था इंजीनियरिंग सर्विसेज में। जबकि वहां पे वो UPPSC लिखा था, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया हुआ है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ESC प्री क्लियर कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें। हाँ तो मत करो, अबे करो ना, दोबारा कर रखा तो मुझे, मैं कैसे यकीन मान लूं? आंसर बताओ, फिर तो जल्दी आंसर आना चाहिए। अगर आंसर उसका नहीं आया भाई साहब, फिर देखना जो कहर मचा दूंगा यहाँ पर मैं। तेरी लगी आने में उन्हीं को। 2017 में तो भाई साहब गजब क्वेश्चन आए हैं। तुम लोग यार मानते नहीं हो, मेरी बात मान लो यार, ESC तुम्हारा प्री निकल जाएगा। मेंस में मेहनत है, उसमें बहुत मेहनत है, कोई दो राय नहीं है, बट प्री निकल जाएगा। और प्री निकल के तुम्हें कितनी जगह तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। प्राइवेट वाले तो ऐसी नौकरी दे देंगे अच्छी कंपनीज की, अरे प्री निकला हुआ है, आजा भाई। हम्म। गलत है, गलत है। आंसर इज ऑप्शन डी, 400। गुड। अब देखो 2017 में ही एक और क्वेश्चन आया है स्ट्रेन एनर्जी पर, इसको करना है आपको। दिवाकर आंसर आया? अरे सिग्मा अपॉन वाई इज एम अपॉन आई। सिग्मा गिवन है 100, वाई हो जाएगा एक्सटर्नल साइड का हाफ 50, एम हो जाएगा W × L, एल गिवन है और आई गिवन है, W ही तो बचा बस, 400 आएगा। ये ESC 2017 का ये वाला क्वेश्चन भी जो अभी भेजा है। A simply supported beam of span L and flexural rigidity EI carries a unit load. लोड की वैल्यू 1 है। At its mid span स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी बेंडिंग की वजह से? क्या फॉर्मूला लगाओगे? m² dx/2EI। मोमेंट क्या हो जाएगा? W × x। अच्छा,
अगर इसे ट्रिक के साथ करना चाहो, ट्रिक के साथ, तो कैसे करोगे? ट्रिक से अगर करना हो ये क्वेश्चन बिना सॉल्व करे, आंसर ऑप्शन बी है। कैसे आएगा? सेंट देखो, सेंट्रल डिफ्लेक्शन क्या होता है? WL³/48 EI। डिफ्लेक्शन कैसे आया होगा ये? देखो, स्ट्रेन एनर्जी m²dx/2 EI के इक्वल होगी, और फिर यहां से हाफ WYC आया होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो YC होगा वो 2 टाइम्स स्ट्रेन एनर्जी होगा डिवाइडेड बाय W। अब हमें ये बात पता है कि सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना होता है? WL³/48 EI टू स्ट्रेन एनर्जी अपॉन W। तो ये इधर गया W²L³ और ये 2 नीचे आ गया, क्या बन गया? 96। और W कितना गिवन है? 1। तो L³/96 EI। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज आप क्या करते? ये क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर कन्वेंशनल तरीके से करोगे तो आप बोलते सर 1/2 इधर, 1/2 इधर, सेंटर में 1 लग रहा है, x डिस्टेंस लेके मोमेंट आता 1/2 इंटू एक्स, तो बेंडिंग इक्वेशन में लगाते 2 टाइम्स करते 0 से L/2 तक डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट करते। यही करते ना बच्चे, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्मार्ट तरीके से आपने आंसर निकाल दिया। वो तो तरीका है ही आपके पास। अब देखो ये आ गया आंसर, कितनी जल्दी आ गया। हमें मेन तरीका तो पता ही है कि हाँ भाई मेन तरीका ये है। अब हमने स्मार्टनेस लगाकर इजियर तरीके से कर लिया। अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज 17, 18, 19, 20, 21 कि मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, पेपर उठाओ, हर एक सिंगल क्वेश्चन कर सकते हो आप सोम का, जो हमने पढ़ लिया है। और हमने अभी क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, टॉर्सन, कॉलम। इनके भी क्वेश्चन आप कर लोगे। इनके भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आसान आए हैं, पढ़ाया अच्छे से। ऐसे नहीं बोलना है आपको पेपर इजी नहीं होता है, तैयारी अच्छी थी। ये वेरी गुड, अच्छी बात बोली लड़के ने, शाबाश, अच्छा डायलॉग दिया। मैं बोलूंगा आपसे आगे, रिपीट मारूंगा इसको। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो एक दो क्वेश्चन और। ये अभी आपने करे 17, अब हम आते हैं 18। 18 के पेपर देखते हैं 2018 में क्या हुआ। 2018 में बेंडिंग का क्या बढ़िया क्वेश्चन है। मैं देख लूं पहले डिफ्लेक्शन पे है कोई। अब कौन सा क्या क्वेश्चन है? अभी बता रहा हूँ, कुछ 1 मिनट बता रहा हूँ उसका आंसर। देखो 2018 ईएससी में कई क्वेश्चंस आए सोम के, उसमें एक क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वैसे तो 15 क्वेश्चन है, गारंटी मैं दे रहा हूँ 15 के 15 कर सकते हैं। पूरा सिलेबस एक बार पूरा होने दीजिए, फिर आप खुद देखेंगे इस चीज को। और सिर्फ 18 में नहीं, 17, 18, 19, 20, 21 और उससे पहले के सब में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर बीम है, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें, आपको ये बताना है टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज का रेशियो क्या आएगा। टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज का रेशियो क्या होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन में? 3/2, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे ही क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, उसको आपने करना है। ये भी कोई इतना चैलेंजिंग आपको लगेगा नहीं, होशियार बच्चे हैं आप लोग। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन पहले गेट में भी आ चुका है। तो वही सर्टेन क्वेश्चंस है, वही घूम रहे सिस्टम में।
आराम से। अगर ईएससी प्री कर लिया आपने, क्वेश्चंस अच्छे से समझ के, तो यूपीपीएससी बहुत इजीली क्लियर आप कर सकते हो। देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो है, एनालिसिस तो है, बट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उन्हीं से वो ज्यादा पूछते हैं। सोम से अच्छा खासा पूछते हैं। अच्छा तुम्हारा वो हो गया ना ब्रांच मैकेनिकल। एक बार ये अंकित अंकित सर को तो जानते होगे तुम। वैसे देखो कह नहीं सकते, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, थोड़े मनमर्जी वाले होते हैं। ठीक है इससे ज्यादा दे दिया। इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट का थोड़ा पैटर्न ज्यादा सेम रहता है, वो मतलब थोड़ा उससे चलता है कि हाँ बोले या तो इतना देंगे ही। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर, बहुत अच्छी पोस्ट है भाई। क्या बढ़ा दिया? बहुत बढ़ा दिया। मैंने लास्ट 2020 का पेपर देखा भाई मैंने, मतलब लिटरली बहुत अच्छा। देखो पेपर अगर अच्छा है तो वहाँ सैलरी भी तो अच्छी है वहां पे। मैंने पेपर देखा जब मैंने उसका कहने का क्या मतलब, लिटरली आई सेट के क्या पेपर बनाया है, बहुत अच्छा पेपर है। जो बच्चे ऐसे नहीं तो बस फॉर्म भर दिया और पहुंच गए, हिल भी नहीं पाएगा उनसे वो कि हुआ क्या पेपर में। वो मेहनत से आ जाएंगे, सब सब देखा हुआ आ जाएगा। देखो पता है क्या है, पेपर के लिए ना आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। जैसे मान लो कि तुम्हारा आ रहा है, तो पेपर से कम 20 दिन पहले फुल सब्जेक्ट मॉक पेपर आपको देने चाहिए, फुल सब्जेक्ट। हाँ मिक्स्ड मॉक का मतलब पूरा टेस्ट, पूरे सब ब्रांच का आपको वो टेस्ट देना चाहिए। बुक्स आती हैं, बुक से आपको मिल जाएगा, क्योंकि 3 घंटे बैठकर लिखने की आदत होनी चाहिए। वो जब करेंगे तो अपने आप फायदा मिलेगा। जैसे 17 अप्रैल वो डेट बोल रहे हैं, तो 1 अप्रैल से बस मॉक पेपर लगाना शुरू करिए। 17 बोली थी ना उन्होंने, मुझे किसी ने बताया ही था। हाँ 17 बोला था ना, 17 अप्रैल बोला था। इवन अभी मैंने थोड़ा आज ही पढ़ा है, गेट का भी कह रहे हैं इस साल का, मतलब पेटिशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस तो गेट 22 को पोस्टपोन करने का, केसेस कोविड के बढ़ रहे हैं तो पोस्टपोन करा गया। कितना बढ़ता है वो तो गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, बट पेटिशन यही है, उसको आगे खिसकाने की है वो। मतलब उस पे जस्टिस एनवी रमन्ना और रामन्ना और 2-3 लोगों की बेंच मेरे ख्याल से बैठेगी, आज या कल में है जो भी है सुनवाई। हाँ अप्रैल 1 मतलब मार्च 31 तक नए से नए सब्जेक्ट, मतलब जितना पढ़ना है जो भी पढ़ना है पढ़िए। 1 से 16 तक, अप्रैल तक पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, बट मॉक टेस्ट पेपर तो करने ही करने हर हालत। इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन तो एकदम टॉप लेवल पर जाके मिलेगा। इरिगेशन में मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, इरिगेशन में ही है। और मैं आपको बताऊं देखो देखो करने वाले के लिए तो बहुत काम है, नहीं करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। रोहित नाम है उसका, रोहित ढाका, इरिगेशन में है वो। मैं आपको बताऊं उसका, उसने इतनी मेहनत करी थी, यकीन मानिए। गर्दन झुका के इतना पढ़ा कि सर्वाइकल का इशू आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि गर्दन चटक ही जाएगी अगर थोड़ा और तुमने इसको झुका लिया तो। मैं मतलब ये मेहनत का लेवल होता है, डेडिकेशन होता है ये। तो वो मेरे ख्याल से अभी इधर ही वेस्टर्न यूपी में ही कहीं, नहीं नैनीताल के आसपास पोस्टेड है। हमारी साइड तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ तो गन्ना खेती है। नहीं हमारी तरफ क्योंकि ये सारा गन्ना, जहाँ गन्ने के लिए पानी चाहिए ना, और पानी वेस्टर्न यूपी में किसान मतलब वो ज्यादा अच्छी है ना फार्मिंग। ईस्टर्न यूपी में तो काफी खराब है ना, नदियां नहीं है, यहाँ की एल्यूवियल सॉइल है, फ्रेश वाटर लेता हुआ आया है वो, तो यहाँ अच्छा वो है, बढ़िया हिसाब है यहाँ पे। देखो डिपेंड करता है, पीडब्ल्यूडी हर जगह का अच्छा माना जाता है, टॉप रैंकर्स पीडब्ल्यूडी प्रेफर करते हैं। नहीं है, हो सकता, देखो बच्चे कह नहीं सकते ना, मेरिट पे डिपेंड करता है।
बट हाँ 160 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, अच्छे चांसेस हैं। मैंने बोला ना अभी 2 स्टूडेंट थे मेरे, पहले पढ़ाया था ना मैं, पर पहले भी पता है कब 16-17 में पढ़ाया था उनको मैंने। अब सिलेक्ट हुए इस बार जाके। तो ये है, मेहनत का काम तो है बट अचीवेबल है। पर एक बार ही थोड़ा सा इंटरेस्ट बस जाग जाए कि करना है, हमें अपना करियर शेप करना है, बस जुनून आ जाएगा तो अपने आप वो हो भी जाता है। चलो करो, एक क्वेश्चन भेजा हुआ है। एक स्टील वायर है 20 mm डायमीटर की, is bent into a circular shape of 10-meter radius. If E is the modulus of elasticity, then the maximum tensile stress induced in the wire is what? Nearly. इसी का आंसर नहीं आया। इससे एक बात तो मुझे समझ आ रही है कि आप घर जाके गेट के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन गेट में भी आया। सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई के इक्वल करो, इक्वल ई अपॉन आर करो। कर रहा हूं बच्चा। जैसे ये वायर है, इन्होंने बोला कि इस वायर को हमने एक ड्रम पर लपेट दिया, ये वैल्यू 10 mm है। बिल्कुल सही, गुड, सही आंसर होता है। ये जो रेडियस है ये 10 मीटर है। सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर लगाओ। सिग्मा पूछा है, ये 10 mm, 10 है 20 है, नहीं 20 है, डायमीटर 20 है। 20 mm है। तो वाई क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस से सबसे दूर, न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, तो सबसे दूर वाला फाइबर कितना दूर हो गया? y/2 मीन्स 20/2। ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁶ गिवन है। अब देखिए यूनिट देखिए, हाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 0.1, एक मिनट, 10 mm है ना, हाँ 0.1, हाँ मैं भूल गया था, मैं तक्का हुआ, मुझे इससे पता चलता है कि तुम्हारा टीचर तक्का हुआ है। आज घर जाके राजमा चावल खाऊंगा। 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 mm मीन्स 1, ये 10⁶, आर 10 मीटर है, तो 10 या 1000 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सही से कट ही गया यहाँ पे। 2 इंटू 10⁻³ आ गया आंसर। बात समझ आई? वायर को मोड़ा ना इन्होंने, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये हो गया, और वायर को जब आपने मोड़ा तो जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस है, आउटर मोस्ट फाइबर कितना होगा? टोटल डिस्टेंस का हाफ, मतलब डायमीटर का हाफ हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए हुए गेट में। अभी जैसे देखो, कल आपका ये टॉपिक खत्म करेंगे, कल हो सकता है थोड़ी लंबी क्लास में, क्योंकि आज मैं छोटी क्लास लूंगा, मैं बिल्कुल टांग में जान ही नहीं रही है। तो कल 7:30-8 तक लेट से क्लास लूंगा अगर मैं। कल ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। अब सैटरडे संडे को थोड़ा बेहतर यूटिलाइज करिए। सैटरडे को क्या करूंगा मैं, एक सेशन रखा है मैंने यूट्यूब पर, शाम रात को 9 बजे सोम के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं उसमें, ठीक है? तो उसमें आना, और रात को 9 बजे इसीलिए रखा है कि अपना खा पी के आराम से घूम फिर के जो भी करके रात को बैठना उस पे। उसमें क्या होगा, हाँ मतलब उसमें देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ बच्चा, अगर मैं आपको अभी ग्रुप दिखाऊंगा ना एसएससी जेई बैच का, उसमें 90% क्वेश्चन तो गेट के दे रखे हैं। मैं ये बिल्कुल बोल रहा हूँ कि मैंने रिंग वाला क्वेश्चन नहीं दिया उसमें, क्योंकि रिंग वाले क्वेश्चन की मैथ्स इतनी ज्यादा हो जाते कि यूकेपीएससी जेई में वो पूछते नहीं है। बट आपको पता है, ये जो क्वेश्चन का आया था ना अभी, रिंग वाला बीटा π/4,
SSC जेई में आ रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल 100% से। तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अभी इधर दिखाओ ना, तो मैंने हर क्वेश्चन जो आपको कराया है ना, वो उनको भी करा रखा। सिर्फ ये थोड़े एडिशनल क्वेश्चंस हो गए कि हाँ भाई, इवन ये नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है, जैसे कुछ बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन है, जैसे स्प्रिंग वाले जो क्वेश्चंस थे, डिफ्लेक्शन स्प्रिंग वाले, तो कितने हाई क्वेश्चंस उन मतलब आते नहीं है यूकेपीएससी में। बाकी सब सेम है, तो हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें, प्रैक्टिस हो जाएगी आप। और तुमने लड़के मुझे फिर याद नहीं दिलाया, मतलब तुम्हें मैं याद दिला रहा हूँ कि मुझे याद दिलाना। अरे रहने दो, तुमने ना याद दिलाना कुछ। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। हाँ तो लिख लो ना, इसका टाइमर लगा लो। वैसे तुम ये भी कह सकते हो सर आप ही लगा लीजिए, बट नहीं, ऐसे मुझे इम्पोर्टेंट फील आता है कि मैं। हाँ। ओह भैया कौन से दिए? मेरी टांग है चीख है मार रही। हाँ भैया असाइनमेंट कहाँ है बताओ, कितनी गलत बात है, टीचर भी बासियां मार रहे हैं। ए पार्ट हो गया इसका, वेरी गुड। रोटेशन एट बी, ओके। और कौन सा दिया था मैंने, एट्थ भी हो गया। बहुत बढ़िया, गेट के क्वेश्चन कर रहा लड़के। हम्म, 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 हम्म। उठना पड़ेगा मेरे को। वैसे इस बीम को दो पार्ट में बांटा होगा ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से किया है। 10th वाला। यार रिएक्शन आ जाएगा, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है। तो अगर आप देखें तो एक्चुअल में यहाँ पर पी ए क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा 2 PA, और एक आ जाएगा RC। इसमें पहला पार्ट ये है कि सी पर रिएक्शन निकालो, पूरा ही बता देता हूँ, ठीक है। ए, तो देखो बच्चे, सी सपोर्टेड एंड है, तो सी पर नेट डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो आरसी डिफ्लेक्शन लेकर आएगा ऊपर। क्या फॉर्मूला होता है, WL³/3EI। सिर्फ आरसी को देखो, बट यहाँ लेंथ एल ना बोल के क्या बोलेंगे, 2L। तो YC पर डिफ्लेक्शन RC की वजह से जो हुआ, अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो हुआ, वो हुआ RC 2L का क्यूब, मींस 8L³/3EI, ये अपवर्ड्स है। अब दूसरी भी मान लीजिए ये है, ये 2 PA लग रहा है। अगर मैं आपको बोलूं आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, तो आप ऐसे बना दोगे। ये लेंथ L है, तो आपने बोला सर ये 2 PA, ये लेंथ L है। अब आप बोलोगे सर C से डिफ्लेक्शन देखेंगे हम इसका। तो बच्चे सबसे पहले A x⁻/EI होता है, तो AEI करा आपने, A कितना हो गया, 2PAL/EI, और x बार क्या होगा, यहां से देखना है। तो ये बच्चे पूरी लेंथ L और रेक्टेंगल का हाफ, तो L+L/2 कितना आ गया, 3L/2। 2 से 2 कट गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये डाउनवर्ड्स जाएगा, तभी सी अपनी जगह पर मेंटेन रहेगा। तो आर सी 8L³/3EI 3 टाइम्स PAL² /EI के इक्वल है।
तो आर सी की वैल्यू हो जाएगी 3 ऊपर गया 9, 8 नीचे आया, पी ए है बाई एल। वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मीन्स अपवर्ड, ऑब्वियसली। अब इसका ये पार्ट समझ आया बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है, करना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा कर रहा है, वो करना चाहिए। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये असाइनमेंट का वो है। बी पार्ट क्या कह रहा है कि अब आपको रोटेशन बताना है। देखिए रोटेशन का मतलब एक तरीके से स्लोप से हो गया, आपको स्लोप बताना है। सबसे पहले अगर आप इसकी वजह से रोटेशन देखें, मोमेंट की वजह से, थीटा बी क्या होगा, ए अपॉन ई आई। क्योंकि दूसरा पॉइंट आप सी देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड पे तो रोटेशन होगा नहीं। तो इतने पार्ट का एरिया देखिए, इतने पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, 2 PA L अपॉन ई आई, है ना एरिया। अब आपको ये पता करना है कि इस पॉइंट लोड आरसी की वजह से कितना रोटेशन आएगा बी पर। इसको करने का एक सिंपल तरीका है, हटा दो ये आर सी है, ये सी है, ये पॉइंट बी है, ये ए है, इसका BMD बना लीजिए। इस तरीके से बनेगा आर सी, ये 2L डिस्टेंस है, एल एल। आर सी की वैल्यू बच्चे कितनी निकाली आपने, 9/8 PA L। तो आपने मोमेंट निकाला, अगर फिक्स्ड एंड पे मोमेंट आप बोलोगे तो कितना बोलोगे, आर सी इंटू 2L, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L है। तो आर सी की वैल्यू क्या हो गई, 9/8 PA/L इंटू 2L। L से L कटा तो ये वैल्यू आ गई 9/4 PA। अब आपको बी पर रोटेशन दिखाना है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। हमें ये बात पता है कि ए पर फिक्स सपोर्ट है तो रोटेशन 0 होगा। तो हम लिखेंगे थीटा बी माइनस थीटा ए, बेंडिंग मोमेंट का एरिया किसके बीच में, इन दो पॉइंट्स ए बी के बीच में, अपॉन ई आई। अब बच्चे ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजॉइड बन रहा है। ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होगा, सम ऑफ द अपोजिट साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, आर सी इंटू एल होगा बी पर मोमेंट, बी पर मोमेंट होगा आर सी इंटू एल। आर सी की वैल्यू आपने निकाली हुई है, क्या है बच्चे वैल्यू, 9/8 PA। यहां पर 2L की जगह L आ जाएगा, तो L से L कट गया। बात समझ आई? इन दोनों को ऐड करिए। अब ऑब्वियसली लंबा क्वेश्चन है बट अब एग्जाम में आया है। तो 1/EI बाहर चला गया, 9/4 PA प्लस 9/8 PA। LCM आया 8, 4 से गया 2, 2 18 27। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो बी पर रोटेशन आया। यार इसमें ना एल भी आ रहा होगा, कहीं एल कट रहा है क्या? हाँ लेंथ, ये लेंथ का ना हाफ, लेंथ का हाफ भी तो आएगा अभी, L/2, L/2 भी तो है। 27 PA/L/16 है। ठीक है। अब देखो आरसीबी पर रोटेशन कैसा ला रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 27 PA/L/16 को मान लो हमने नेगेटिव माना, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना। और जो यहां पर ये रोटेशन आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। इसकी वैल्यू क्या थी, 2PAL, 2PAL/EI। अब आपने, ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव माना हुआ है। एलसीएम आया 16EI, EI से घटा कितना आ गया, 32, 32 में से 27 गए, कितना आ गया, 5, 5 PAL/16EI। वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आ रही है तो रोटेशन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना हो।
आंसर इज ऑप्शन बी। लंबा क्वेश्चन है बट कोई इतना भी लंबा क्वेश्चन नहीं है, मेहनत करेंगे तो किए जा सकते। इसमें ना एक क्वेश्चन है, सो कल कराऊंगा मैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक असाइनमेंट और शेयर करता हूं मैं इसमें। बच्चों एक असाइनमेंट भेजा, इस पर आओ ग्रुप में। देखो 3A भी है, उसके कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं क्लास में आज। उसमें एक टेम्परेचर वाला क्वेश्चन मैंने कराना है। अब असाइनमेंट 3B भेजा है मैंने। इसमें ना ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ बीच में इंटरनल हिंज लगी होती है, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको करने की कोशिश करिएगा, ये किया जा सकता है क्वेश्चन आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये। फिर आगे 7th क्वेश्चन आएगा, 8th क्वेश्चन आएगा, ये सब इंजीनियरिंग के, पूरा जो असाइनमेंट आपको मिला हुआ है ये सब इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन है, जो बाद में गेट और बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाए, मतलब पूछे गए हैं। 11 क्वेश्चन है ये, 11 क्वेश्चन, और जो हमने क्वेश्चन असाइनमेंट 3A है, और जो क्वेश्चन क्लास में करें, इतने क्वेश्चन अगर आप समझ के कर लेंगे तो बहुत है। इसके आगे करते तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे कलम, कैस्टिग्लियानो, मैक्यूले और एक और है ना, नहीं वो तो बेकार मेथड है। कैस्टिग्लियानो, स्ट्रेन एनर्जी और कॉन्जुगेट बीम मेथड, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है भैया, मेरी तरफ से टाटा बाय बाय हो चुका है। ठीक है, तुम रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, मेरा तो हिम्मत बची ना रुकने की।